हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1 मीटर छड़ के केंद्र के नीचे शुरधार रखने पर वह इस पर संतुलित हो जाती है जब दो सिक्के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 5 ग्राम है 12.0 सेंटीमीटर के चिन्ह पर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो छड़ 45 सेंटीमीटर चिन्ह पर संतुलित हो जाती है। मीटर छड़ का द्रव्यमान क्या है? हमें बताना है कि जो छड़ हमने शुरधार पर रखी है उसका द्रव्यमान क्या है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई छड़ है जिसे हम किसी शुरधार पर रखते हैं तो असंतुलन की अवस्था में यह इस बिंदु से को अक्ष मानकर इसके सापेक्ष घूर्णन करने का प्रयास करती है, क्योंकि इस अवस्था में इस केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी r1 है तो इसके सिरे पर बल एक बल F1 इधर की ओर तथा इस सिरे पर एक बल F2 इस ओर लगता है, जो इसे शुरधार को केंद्र मानकर इस प्रकार बनाई गई अक्ष के सापेक्ष इस ओर घुमाने का प्रयास करता है तथा ये वाला सिरा इस ओर घूमने का प्रयास करता है, जिससे यह असंतुलित असंतुलित हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में समान दिशा में बलागुण लगता है। समान दिशा में बलागुण लगता है। परंतु संतुलन की अवस्था में जब एक बल F1 नीचे की ओर तथा दूसरा बल F2 भी नीचे की ओर लगता है R1 दूरी पर तथा R2 दूरी पर, तो इस प्रकार इसमें लगने वाला बलागुण इस दिशा में तथा दूसरा बलागुण टू इस दिशा में लगता है, जिसमें कि दोनों बलागुणों का मान समान हो तो दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं एक दूसरे के। इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसमें F1 R1 बराबर F2 R2 यहाँ केवल परिमाण लिया गया है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है मीटर छड़ जिसकी लंबाई होगी 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर तथा जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, इस प्रकार से शुरधार पे रखी जाएगी तो 50 सेंटीमीटर पर उसका संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, जो कि बिंदु C है, जो कि 50 सेंटीमीटर पर होगा। परंतु जब इस पर
12 सेंटीमीटर के बिंदु पर दो सिक्के एक कर ऊपर एक रख दिए जाते हैं तो इसका संतुलन बिंदु 50 सेमी के सी बिंदु से खिसक कर इस ओर सी डैश पर आ जाता है, जो कि है 45 सेंटीमीटर। 50 से खिसक कर 45 सेंटीमीटर पर आ गया। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब 50 सेमी पर था तो दोनों ओर बराबर बराबर लंबाई संतुलित थी, परंतु जब 5-5 ग्राम के दो सिक्के इसके ऊपर रख दिए तो इस लंबाई का संतुलन बिंदु दूसरी ओर के इतनी लंबाई की छड़ के द्रव्यमान से संतुलित हुआ है। अर्थात हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5-5 ग्राम के दो सिक्के जो कि 45 केंद्र बिंदु से 45 माइनस 12 यानी कि ये दूरी x1 ले लिया हमने, m ग्राम द्रव्यमान की, जिस पर g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, छड़ का द्रव्यमान m है तथा उसकी 50 माइनस 45 लंबाई की तुल्य है, यानी कि इतनी लंबाई का संतुलन बिंदु छड़ के इतनी लंबाई के संतुलन बिंदु से प्राप्त हो रहा है। इसे x2 मान लेते हैं। यह संतुलन की अवस्था में है, अर्थात इसके लिए हमने लिख दिया है τ1 बराबर τ2। ये हमने τ1 लिख दिया, जहाँ ये F है यानी कि गुरुत्वीय बल है तथा ये दूरी x1 है, ये बल F1 तथा ये छड़ का गुरुत्वीय बल है तथा ये उसकी दूरी R2 है। इस प्रकार से हमने संतुलन की अवस्था बनाई है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो g से तो g कट जाएगा तथा ये हो जाएगा 10 गुणा 45 माइनस 12 हो गया 33 बराबर m छड़ का द्रव्यमान है तथा 50 माइनस 45 हो गया 5, तो m बराबर हो जाएगा 66 ग्राम। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर मीटर छड़ का द्रव्यमान 66 ग्राम है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।